सो हेलो माय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और अभी मेरा चैनल नया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक की ज़रूरत है। और प्रीवियस मेरे चैनल पर किसी ने कमेंट किया था, सो आई जस्ट वांट्स टू से थैंक्स। लेट मी चेक कौन किसने किया था। सो गाइस, जब भी आप मेरी फ़ोटो या फ़ोटो तो खैर नहीं, वीडियोस पर कमेंट्स करेंगे तो मैं थैंक यू तो बोल ही दूँगी। सो ये है G7Y, कमेंट G7Y ऐसा कुछ है, जिन्होंने भी इस पर, आई होप ये यूज़र यहाँ तक पहुँच जाएंगे जिन्होंने भी कमेंट किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए आज एक रीडिंग कर लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो जिससे भी रेजोनेट कर रहा है वो ले लेना, और जिससे रेजोनेट ना करे, हो सकता है रीडिंग किसी और से रेजोनेट करे क्योंकि ये हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं और ये किसी से भी रेजोनेट हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर माय व्यूअर्स, 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 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर माय व्यूअर्स। 2 cards for past, 2 cards for present and 2 cards for your future, एंड लास्ट में हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। सो होपफुली आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। लेट मी सेट द कार्ड्स। ठीक है, सो ठीक है, चलिए देखते हैं पास्ट जो आपका रहा होगा कि कुछ टाइम पहले से या फिर कुछ बहुत टाइम पहले से कुछ चीज़ आपने नई स्टार्ट की थी, और अगर स्टार्ट नहीं भी की थी तो किसी चीज़ का ड्रीम ज़रूर देखा था जो फुलफ़िल करने के लिए आपने बहुत कोशिश भी की होगी, जिसका आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आपको चाहिए था। मतलब जो रिज़ल्ट आपने मैनिफेस्ट कर रखा था कि आपको वो रिज़ल्ट चाहिए, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। और ये किसी भी चीज़ का कोई ड्रीम हो सकता है या कोई प्लानिंग हो सकती है जो आपने देखी थी और जो बहुत नई थी। और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ न्यू स्टार्ट करने की प्लानिंग की थी, या ये स्टडी से रिलेटेड हो सकता है। और अगर पर्सनल लाइफ से देखा जाए तो कोई ड्रीम हो सकता है, कोई एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपने सोचा था। सो जिससे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट करके बताना कि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं, और जो भी चीज़ थी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जिसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन भी किया होगा शायद पास्ट में, और वो चीज़ आपको उस तरीके से नहीं मिली, उसका आउटकम उस तरीके से नहीं मिल पाया जिस तरीके से आपने सोचा था, और उसी की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपके प्रेजेंट पे अभी भी है। जैसा मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कार्ड आया करंट सिचुएशन के लिए द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो द मून का कार्ड बताता है कि आपका करंटली आजकल के जो दिन जाते होंगे उसमें मूड बिल्कुल ठीक नहीं होता होगा, और हो सकता है कि आप लोगों से दूर रहना पसंद करते होगे और अपनी लाइफ में ही अपने में रहना पसंद करते होगे, और वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है मूड आपका। और अगर आप किसी भी चीज़ में वर्क करते हो तो वो भी मन से नहीं हो पा रहा है और काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे हैं आप। मे भी हो सकता है पास्ट की जो चीज़ें आपने जो सोच रखी थी, या जिस टाइम तक ये भी हो सकता है कि आपने एक टाइम लिमिट दे रखी थी और उस टाइम लिमिट तक वो चीज़ नहीं हुई है, तो फिर आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आप थक चुके हो और हर चीज़ जो भी आपने ट्राई की वो वैसी नहीं हो पाई जैसी आपने सोची थी, और इसी वजह से आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है। और ये भी होता है कि जो सोचा है वो नहीं हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि खर्चा भी बहुत हो रहा है इस टाइम, कुछ लोगों का बहुत खर्चा भी हो रहा होगा। और एजुकेशन के पर्पज़ से देखें अगर, तो करंटली अगर कोई एग्ज़ाम दिया है या कुछ, तो उसकी वजह से भी मूड ख़राब होता हुआ दिख रहा है। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर देख रहे हैं तो पर्सनल लाइफ में चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अंदर से टूट चुके हैं, फिर भी आप कंटिन्यू है अभी भी आपने उस चीज़ के लिए होप नहीं छोड़ा है, पर फिर भी वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है जो आउटकम मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम आपके फ्यूचर के कार्ड्स देख लेते हैं। फ्यूचर के लिए आपके पास कार्ड्स आया था हर्मिट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो हर्मिट का कार्ड बोलता है कि आप स्टिल एक होप में हैं और आपने अभी भी उस चीज़ को लेके हार नहीं मानी है। तो हो सकता है जो भी कुछ ऐसी प्लानिंग या कुछ चीज़ हो सकती है जो आप अभी भी उसके लिए सर्च कर रहे हो, अभी भी आप सोच रहे हो कि क्या पता कि अब ये हो जाए। और अच्छी चीज़ है कि हमें, अगर हमारा कोई बड़ा गोल है तो इतनी जल्दी गिव अप भी नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर में आप मुझे फिर से एफर्ट करते हुए दिख रहे हो, और ग्रीन कलर इज़ वेरी पॉजिटिव।
सो यहाँ पर मुझे वो कॉन्फिडेंस आता हुआ वापस दिख रहा है। और जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये लीव्स इन पर बहुत छोटी हैं अभी, तो हो सकता है कि अभी आप फिर से स्टार्ट करो। जैसे हम फिर से सीखते हैं लाइफ में, कुछ नहीं मिलता है तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो वैसे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो सकता है ये अभी नहीं आया होगा आपके माइंड में, क्योंकि ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं। और अगर किसी के माइंड में आ भी गया है तो ये एक आपके लिए साइन है कार्ड्स के थ्रू कि आपकी रीडिंग ये आपके लिए ही है। अब देखो पास्ट के कार्ड्स कैसे भी आए हों, कितने भी नेगेटिव आए हों, लेकिन अगर फ्यूचर के कार्ड्स पॉजिटिव हैं तो पास्ट के कार्ड्स हमारे लिए ज़्यादा टाइम तक मैटर नहीं करेंगे। तो फ्यूचर में आप मुझे फिर से स्ट्रगल तो होगा, लेकिन आप फिर से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। चलिए अब आपके लिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं। कोई भी पहले हम चेक करते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो इसके बाद हम इन्हीं कार्ड से लेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस। आपके लिए एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, आप एंजल्स से क्या ब्लेसिंग लेने वाले हैं, एंजल्स आपको क्या कहते हैं। चलिए आप 3 कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए, 3 कार्ड्स। तो फर्स्ट कार्ड है रोमांस। तो अगर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है तो वो आता हुआ दिख रहा है, और अगर ऑलरेडी आपका कोई पार्टनर है तो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और इसका ये भी मतलब होता है कि किसी चीज़ में अगर आपकी चीज़ें खराब हैं तो किसी की एक गाइडेंस भी मिल सकती है, तो किसी का साथ मिल सकता है, ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। दूसरा कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी कोई कोई सिचुएशन हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, जिसमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उससे कुछ मांगना ही है। हो सकता है कोई आपको कोई गाइडेंस देने वाला हो, या अगर किसी का कोई नहीं भी है तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करें तो आपको एंजल्स खुद गाइड करेंगे। तो आप कभी कभी किसी से हेल्प लेते हो और नहीं भी लेते तो आपका इंट्यूशन आपको अकेले हेल्प करेगा। थर्ड कार्ड है लेट गो। तो जैसी आपकी रीडिंग भी आई है पहले कि कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हो, तो जो पीछे के कार्ड्स आए थे जैसा रिजल्ट आपको चाहिए था वो नहीं मिला, तो प्लीज़ ट्राई टू लेट गो ओल्ड सिचुएशंस। तो जो भी चीज़ें पुरानी हैं उनको लेट गो करें और फिर से स्टार्ट करें। सो अब हम लास्ट जो बोला था मैंने, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो गेस करो, और एक कार्ड मैं निकाल रही हूँ तो आपका आंसर एंजल्स देंगे। कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए, 1 लाइनर होना चाहिए, कोई भी एक क्वेश्चन। तो आपका आंसर है आस्क योर एंजल्स। कभी कभी एंजल्स भी आंसर नहीं देते हैं, तो अपने ही एंजल से इसका आंसर आपको लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।